चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे लेक्चर। ठीक है, तो ये है हमारा 11th केमिस्ट्री का लेक्चर, यहाँ लिख लेते हैं। अब बच्चों 11th केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हम अब बहुत आगे आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर किया था और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और क्वांटम नंबर कर लिए था। अब आगे क्या है बच्चों, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, हमने जो सब लेवल्स या सब लेवल्स बना लिए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग के क्या रूल्स हैं, हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स, या हम ऐसा बोलते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है उसको समझने के लिए हमने कुछ रूल्स बना लिए। अब वो रूल से हम उसको सारा समझेंगे। तो सबसे पहले तो है बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहला रूल तो ये है। ठीक है, फिर आता है बच्चों अबॉव प्रिंसिपल, और फिर आता है रोल्स रूल्स। ठीक है, अब ये सिंपल वे में करेंगे हम। ये क्या कहता है, ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of 4 quantum number। अब ये रूल ही ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये रख देते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, कई बार ये ना हो कि पॉइंट छूट जाए। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे पूरे क्वांटम नंबर में, पूरे एटम में, जिनके चारों क्वांटम नंबर n, l, m और s, चार क्वांटम नंबर है, तो उनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, वैसे तो हमने काफी सारा इसको डिस्कशन में हमने ले लिया है, पहले भी किया है। ठीक है, तो ये चार क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। वो कहता है तीन ये पहले सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये तीन जो होते हैं ना बच्चे, ये ऑर्बिटल्स की डेजिग्नेशन है। ये n, l और m की वैल्यू हमें किसी ऑर्बिटल पे पहुंचा देती है। अब आगे आ गया s, तो s क्या होता है बेटे, क्लॉकवाइज और एंटी, ये बात कर ली थी। अब इसका मतलब ये बना कि किसी भी ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए हम फिलिंग करके देख लेते हैं ना बच्चों, तो ऐसे जैसे हमने बॉक्स बनाए थे, तो ये तो 1s है, इसमें n क्या थी बच्चों 1, l क्या थी 0 और m क्या थी 0। ये आपने क्वांटम नंबर में तो किया है, आप दोबारा रिवाइज कर लेना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर ये तीन तो यही आएंगे, एक आएगा इसका मान लीजिए प्लस और इसका आ गया s माइनस। तो इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कैसे लिखे जाएंगे, ये देखिए ये इसके चारों हैं, अब इसके ये चारों हैं दूसरे वाले के। अब तीन तो सेम है पर चौथा अलग है। मान लीजिए मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ यहाँ, या तो वो क्लॉकवाइज रखूंगा या एंटी क्लॉकवाइज रखूंगा, तो फिर इसके में क्वांटम नंबर कैसे लिखूं बच्चों, तो इसका भी n1, l0 और m0 और s प्लस 1/2। अब ये तो ये सेम हो गए, वो कहता है चार सेम नहीं आ सकते। तो क्या मैं ये बोल दूं कि इसका कहने का मतलब ये था कि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, बिकॉज उनकी जो स्पिन है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो इसकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो रिपल्शंस करेंगे, इसलिए वहां स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये इसका आउटकम है, ये समझे बात आप। आउटकम कैसे है, फिर हम थोड़ा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। चले, ये तो हो गया हमारे पास 1s का ड्रामा। अब आगे आ गया 2s।
इसमें भी 2 रख दिए हमने, इसमें भी L0 N1 अरे N2, तो M इसका भी 0। अब S फिर वही, इसके 3 ये सेम हो गए पर S दोनों का अलग अलग, तीसरा नहीं आ सकता, तो यहाँ P आ गया, ये आ गया, इन सब का अलग अलग होगा, इसकी -1 M है, 0 और 1 है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये 2p है, इसका N2 L1 M-1 S-+1 बैठो, इसका क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं ना, N तो 2 आ गया, L1 आ गया, M इसका भी -1 और S -2, ये चारों अलग अलग हो गए, ये 3 सेम है पर चौथा अलग है। इसका कैसे लिखेंगे, इसका N2 आ गया, L1 आ गया और M0 आ गया और S1। अब ये देखो, ये 4 और ये 4 नहीं सेम है, ये चारों नहीं सेम है, जैसे यहाँ स्पिन सेम है, L सेम है, N सेम है पर M डिफरेंट है। तो इस तरह से पॉलिश फ्यूजन हमें 2 चीजें बताता है, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं मैक्सिमम, और दूसरा ये है कि चारों क्वार्टर नंबर कभी सेम नहीं होते हैं किसी के, फिक्स है, कहीं भी ढूंढ लो आप उसको, विद इन सेम ऑर्बिटल भी नहीं होंगे। तो हम ये भी मान सकते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से एक्सक्लूड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पिन। सो दिस प्रिंसिपल excludes मतलब निकालता है, एन थर्ड इलेक्ट्रॉन on the basis of spin। तो स्पिन के बेसिस पे ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ आ जाओ आप, ये भी हो गया, आपको ये पता चल गया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला। तो इसका आउटकम क्या है वो भी लिखेंगे अभी, ठीक है ना। तो इसका आउटकम है ये वाला, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, क्लियर, एंड it allows only 2 electron per orbital, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही अलाउ करता है एक ऑर्बिटल में, ये है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आगे आहबाव क्या कहता है बेटे कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल बी फर्स्ट इन दोज ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स which have lower energy। so हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान से देखना, are filled in those orbitals which have lower energy। orbitals are filled, electrons are filled first in those orbitals which have, those are in that orbital which have lower energy, which have, प्लीज ये चेक कर लेना, ये have है, which have lower energy, ठीक है। that is electrons are filled in increasing order of their energy, या order of increasing order of energy of orbitals। तो ऑर्बिटल्स की जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिलता जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो पहले जिसको कम है उसको मिलेगा। एंड नाउ फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन डिसाइड्स द एनर्जी। ये बोहर ने जैसे बताया था, तो
वैल्यू ऑफ एन से एनर्जी पता लगती है। ग्रेटर द लोअर द वैल्यू ऑफ एन लोअर इज एनर्जी, लोअर द वैल्यू ऑफ एन लोअर द एनर्जी। ये तो हाइड्रोजन के लिए होता, बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है बच्चों, मल्टी मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स हैं अपने पास, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, सब के लिए n+l यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड्स the energy. Lower the L, lower the n+l, lower the energy. ठीक है, बट यहां एक प्रॉब्लम आ गई। वो क्या प्रॉब्लम आई थी? अब if two orbitals have same value of n+l, then what happen? जैसे मान लीजिए हमारे पास था 4s 3d and 4s। अब अब्बा का प्रिंसिपल हाइड्रोजन में तो यही कहता है कि 3d की n3 है और इसकी n4 है, तो 3d की एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन 3d को मिलेगा, पर वो हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ही एक हो तो पहली है 1s को मिल जाना, बाकियों को तो मिलना नहीं, बाकी तो ऐसे एनर्जी बना के बैठे हुए, तो वो तो फिर कोई फंडा ही नहीं है ना वहाँ। बट यहाँ क्या था, अब्बा के प्रिंसिपल के हिसाब से इसकी जो n+l है वो क्या है, n तो इसकी 3 है बच्चों और l इसकी 2 है, तो ये n+l बना 5। अब इसकी जो n है वो 4 है और l है 0, और इसका जो n+l बना वो बना 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये बना कि अकॉर्डिंग टू दिस ध्यान रखना बच्चों, 4s will have lower energy than 3d and as shown, अब वो यहां तो नहीं करेंगे, मैंने वहां कर दिया, अब यहां कर लेना। 4s will have lower energy, 4s की एनर्जी जो है वो कम होगी than 3d। ये क्वेश्चन आता है बच्चों पेपर में कि why 4s is filled first, so this means 4s will be filled first, 4s will be filled first then 3d। अब इसकी n का कोई हिसाब नहीं है, n तो ग्रेटर है, इसकी n तो ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन सिस्टम, तो फिर इसको तो बाद में भरना चाहिए। पर क्योंकि अब्बा प्रिंसिपल ये बोलता है कि n+l वैल्यू चेक करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, n+l दोनों का बनाया तो फिर 4 आता है। ठीक है, तो ये पहले भरा फिलिंग होगी। अब धीरे धीरे आपको ये देखना चाहिए बच्चों, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हम सीक्वेंस बनाते जाते हैं। ये आ जाए तो पहले 1s फिर 2s 2p 3s 3p, तो अब 4s और 3d, तो ये सीक्वेंस में बदलाव आ गया। देखिए इसका n+l, तो सबका n+l भी लिखते जाते हैं, n1 l0 2 3 3। फिर यहां प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई बच्चों, अब आप बोलोगे कि सर दोनों का n+l सेम है, तो फिर ये क्या है, उन्होंने वो भी रूल बनाया, इफ two orbitals have same n+l, if two orbitals have same n+l, then orbital with lower value of n will have lower energy। फिर इसने रूल में चेंज कर दिया, ये दोनों का सेम है, यहाँ क्या आ गया n+l 4, और फिर इसका कितना आया 4, फिर इसका कितना आया 5। अब ये देखो ये 4 है पर ये लोअर एन है, तो फिर ये आगे आएगा ये पीछे आएगा। ये मैं पूरा समझाने के लिए कर रहा था n+l।
तो लोअर द लोअर एनर्जी होगी अगर n कम है। इफ टू हैव सेम n प्लस l, जैसे ये सेम n प्लस l, ये भी सेम n प्लस l है, पर फिर हमें n देखना पड़ेगा, ये याद रहेगा आपको। फिर क्या देखना पड़ेगा, n देखना पड़ेगा। 1s 2s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, अब 4p आ गया तो ये हो गया 5, फिर वही लोअर n, फिर आ गया ये 4p आ गया आपके पास। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां लिखूं 4d और यहां लिखूं मैं 5s, तो क्या आता मेरे पास 5 0, तो ये 5 ही आता है। ये 4 इसका कितना होता है 2, ये आता है 6, तो फिर क्या आएगा 4p के बाद 5s आएगा। अब वो सीक्वेंस बदल जाएगा आपका 1s 2s 2p तक 3s 3p तक तो ठीक रहता है, 4s 3d 4p 5s, हर बार आपको ये देखना है n प्लस l। अगर n प्लस l जिसका छोटा है वो आगे रखेंगे, पर अगर दो का सेम है जिसकी n छोटी है उसको आगे रखेंगे। ये फिलिंग है, ये फिलिंग के लिए ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन मिलते किसको पहले हैं, उसके बाद इसकी जो अलग एक सिस्टम आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल, इसको आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। आपको ये पता लगा आपको, एक तो ये याद रखना। अब हुन्स ने क्या कहा बच्चे, उसके लिए बात करते हैं। पहले तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं हुन्स रूल्स की, वो क्या था। अब ये क्या कहता है बच्चे, ठीक है नाउ ये कहता है बेटे हर्ट्ज रूल का बेसिक सिंपल प्रिंसिपल था इसका। तो ये प्रिंसिपल क्या था हम ये बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये आ गया, ये बड़ा सिंपल सा रूल समझेंगे हम, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in orbitals of a sublevel अच्छे से समझना वर्ड, orbitals of a sublevel will start after all the orbitals, maximum orbitals are singly filled। चलो ऐसे वर्ड ले लेते, व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना, सिंगली फिल्ड। तो मतलब क्या है, ये तो लिखने वाला है। मान लीजिए आपके पास है बच्चों इलेक्ट्रॉन 1s में हमने 2 फिल कर दिए, फिर 2s में कर दिए 2 फिल, दो कर सकते हैं। अब ये आ गया आपका 2p ऑर्बिटल, अब ये है आपका 1s, ये 2s है। मैंने देखो थोड़ा ऊपर दिखाया है क्योंकि इसका n प्लस l है बच्चों 2, इसका n प्लस l है 3, तो लिटिल मोर एनर्जी, अ लिटिल गैप, थोड़ा ऊपर दिखा दिया, ठीक है ना। ये तो n प्लस l 3 है, तो इसकी मोर एनर्जी इससे। अब मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे 7 जो मैंने फिल करने, 2 यहाँ दे दिए, 2 पहले इसको दे दिए। देखो ये तो है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऑफ ए सब शेल विल स्टार्ट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ए सब लेवल। अब ये सब लेवल पहले हमें पेयरिंग कर ली, अभी तो ये है, फिर इसको कर लिया, अब ये एक सब लेवल है। हमारे पास बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या ऐसे फील कर सकता हूँ, वो कहता है, हर्ट्ज कहता है कि इसकी वजह से अब 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी थोड़ी बहुत रिपल्शन टाइटनेस रहती है, तो जगह पड़ी है। देखिए आप बस में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, ज़्यादा सीट्स तब वो इससे कि आप थोड़ा उधर बैठ जाओ, तो होता यही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहते हैं यहाँ फिट करो पहले, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब लेवल विल सिंगली फर्स्ट। अब मान लीजिए आपके पास 8 है, तो फिर आपको इसको पेयरिंग शुरू करनी पड़ेगी, पहले सिंगली फिल्ड करना पड़ेगा सारे को, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब ये नहीं कर सकते 8 है तो यहाँ ही 8 कर दो पूरे, 2 इसको खाली छोड़ दो। एवरी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑन द ऑर्बिटल ऑफ a sub level will start after all the orbitals are singly filled। पहले
ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड इन ए सब लेवल। एक सब लेवल में ये 2p है, ये जैसे आगे आगे माने ये 3s आ गया, फिर 3p आ गया आपके पास ऐसे, फिर 3d। तो 3d से पहले तो 4s फिल होगा, वो छोड़ देते हैं बातें, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो ये समझ लगा। मान लीजिए मेरे पास 6 हैं, ये आ गया, ये आ गया, तो 2 2 4 2 6 आ गया। पेयरिंग नहीं करेंगे पहले। अगर जगह है, अगर ऑर्बिटल है आपके पास, स्पेस है, तो आपको पहले उसको सिंगली फिल्ड करना पड़ेगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं जिसमें हमने मैक्सिमम कोशिश की है सीखने की। अभी इसके हिसाब से फिलिंग स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो उसमें फिलिंग में कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ बातें करेंगे, ठीक है, और देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको ये कोशिश करेंगे कि एक्सेप्शन टू दीज 3 रूल्स क्या है। अब इन तीनों रूल्स की जगह पे कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी, यानी कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे भी हैं, एक दो ऑर्बिटल्स जो इनकी बात को नहीं मानते, तो वो एक्सेप्शन किस बेसिस पे है वो डिस्कशन में लेंगे हम उसको बाद में। ठीक है, तो इसकी हिसाब से यू आर गोइंग टू फिनिश योर एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, एंड धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर वी विल हैव सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस। क्लियर? चलिए फिर करेंगे आगे।